डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है कि फॉर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक अ सेपरेट विल code block a sprite will turn to 30 degrees. How many clicks are required for a sprite to complete a full cycle? इसमें जो है, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ये जो scratch.mit.edu, ये आपने सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद अगर आप एज ए डेमो इसको लेके चलना चाह रहे हैं देन इट्स ओके। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जब आप जाके हमारे पास ऑप्शन में है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पे लेके आऊँगा सामने, ठीक है, फ्रंट पे। और इसको इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इसको कितने डिग्री तक मूव करवाना है, इसको हमने 30 डिग्रीज तक मूव करवाना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा इसमें मोशन में, और मोशन में हमने टर्न, यहाँ पे चूंकि 30 डिग्री नहीं है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आऊँगा यहाँ पे, और इसको मैं मैनुअली इसको चेंज कर लूँगा 30 में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 30 में चेंज करने के बाद 30 डिग्री में, अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करना है और मैंने देखना है कि ये ऑब्जेक्ट कितने क्लिक्स में टोटली रोटेट होता है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मीन्स टू से 12 क्लिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन में वापस आ जाएगा जब हम इसको 30 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने आपको अभी डेमो दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस इन आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग कोड ब्लॉक हैविंग 4 बैकड्रॉप्स। ये हमारे पास बेसिकली 2 कोड ब्लॉक्स हैं और इनके अंदर 4 बैकड्रॉप्स हैं। हमने इसका आंसर करना है कि इन दोनों के दरमियान इनका जो आउटपुट होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोड ब्लॉक है उसमें जो है वो स्प्राइट, स्प्राइट मींस एनी ऑब्जेक्ट। अभी हम उसको इसके ऊपर स्क्रैच के ऊपर इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसको क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्प्राइट जो है वो मूव करेगा स्लोली एंड स्टीडीली, और अगर जो हमारे पास राइट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्प्राइट है वो फास्टर स्पीड से, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसकी क्या रीज़न है, इसके अंदर जो है वो फर्स्ट वाले के अंदर स्प्राइट जो है वो स्टेप्स मूव करेगा, तो उसके हर एक स्टेप में उसको 0.5 सेकेंड्स वेट करना होगा। और इसके अलावा जो दूसरा है, इसके अंदर उसको 10 स्टेप्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करने हैं, उसके बाद उसने 0.5 सेकेंड्स का वेट करना होगा। तो चलते हैं हम इसको स्क्रैच प्रोग्रामिंग का जो व्यू है उसके अंदर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है कि किस वे से हम इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से मोशन में आपको सिलेक्ट करना होगा डेफिनेटली। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा और उसी की बेस पे ही जो है वो आप देख सकते हैं कि ओके। सबसे पहले हमें इवेंट्स को देखना होगा। इवेंट्स के अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट लेके आना होगा, और इसके बाद फर्दर जो है वो हम जाते हैं कंट्रोल में, और इसके अंदर थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर एवर है। फॉर एवर के अंदर द नेक्स्ट, अभी बेसिकली मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो स्प्राइट है वो किस वे में मूव करता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, कंट्रोल के अंदर ही हमारे पास रिपीट का सेक्शन होगा, और वेट लेट मी चेक। जी, अभी हमने इसमें रिपीट को भी ऐड करना होगा। तो ये कंट्रोल के अंदर ही है हमारे पास ऑप्शन रिपीट का, ये हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब चूंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिपीट जो है वो 4 टाइम है, तो हम 10 की वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 में चेंज कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा, हमने कहाँ पे जाना है, वो लुक्स में मूव करेंगे हम। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास लुक्स है। लुक्स के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप, यही है। अब यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर देना है रिपीट्स के बाद। वेट लेट मी कंफर्म।
ओके। और उसके बाद हमने फर्दर जो है वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेट 0.5 सेकंड जो है उसको भी ऐड करवाना है, वो हमें मिलेगा कंट्रोल में। कंट्रोल के अंदर जो है ये हम वेट 1 सेकंड को उठा लेते हैं और फर्दर जो है वो हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि 1 सेकंड है तो हमें कितना वेट करना होगा, 0.5 सेकंड ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। ओके। अब फर्दर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो अभी हमें इसमें स्टेप्स ऐड करने हैं। तो स्टेप्स को ऐड करने के लिए हमें जो अगेन जो है वो मोशन में जाना होगा और मोशन में मूव 10 स्टेप्स, और वो हमें इसके बाद जो है वो ऐड करवाने होंगे। ओके। अब यहाँ पे हमें जो है इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आना होगा। जी, तो ये कुछ हमारी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, कोड ब्लॉक जो है वो कुछ इस वे में है। अब अगर आपने दूसरा ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करोगे और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आओगे। ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर चेंजिंग क्या करनी होगी, फर्दर चेंजिंग आपने क्या करनी है कि 10 स्टेप्स को आपने पहले ले आना है, तो ऑटोमेटिकली जो 0.5 सेकेंड्स होंगे वो उसके बाद चले जाएंगे। जी, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्रिएट हो गए हैं। अब हमने इसको ऑब्जर्व करना है दोबारा से कि इसका आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलता है। इसमें हमें जस्ट वैल्यूज़ को देख लेना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। मूव 10 स्टेप्स है, स्विच बैकड्रॉप्स टू बैकड्रॉप। ओके। यहाँ पे जी बैकड्रॉप 1 चलेंगी। अब ये है हमारे पास। अब ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये आपके सामने इसका आउटपुट है, और ये 0.5 सेकंड के ब्रेक के बाद जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। अब ये 10 स्टेप्स डेफिनेटली मूव होगा तो उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, और हर स्टेप में 0.5 सेकंड्स का गैप आएगा। और सेम एज इट इज़ जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 10 स्टेप्स के लिए कंटिन्यूसली मूव करेगा। आफ्टर 10 स्टेप्स जो है वो ये पॉज करेगा और उसके बाद जो है ये फर्दर अपने 10 स्टेप्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जी, तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 2 की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। फॉर द मेज गेम डुप्लीकेट द मेज मैप एंड रीनेम इट एज मेज मैप 2। बेसिकली हमारे पास मेज कोई भी मेज गेम है उसका हमने नेम चेंज करना है मेज मैप से मेज मैप 2 में, उसको चेंज करना है, और उसके बाद उसकी जो लाइंस हैं उनका कलर हमने ब्लू से रेड करना है, और उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करने हैं सो दैट गेम्स जो है वो हमारे पास मल्टी लेवल गेम बन जाए। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा कि हमने स्क्रैच के स्क्रैच विंडो में जाके वहाँ पे मेज मैप गेम को सिलेक्ट करना है, उसको डुप्लीकेट करना है, नेम उसका चेंज करेंगे, और उसके बाद उसको मेज मैप 2 के नाम से सेव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने इसकी लाइंस का कलर भी चेंज करना है। लाइंस का कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो पेंट कॉस्ट्यूम्स में जाके पेंट ब्रश का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या आप कोई भी लाइंस को सिलेक्ट करके लाइंस का कलर ब्लू से रेड कर सकते हैं। सो लेट्स कम, हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके। जी, तो ये स्क्रैच डॉट एम आई क्यू डॉट ई डी यू में जाना है, आपने एडिटर में चले जाना है। यहाँ से आप पहले आप इस सब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉटम राइट के ऊपर चूज अ सेपरेट सब ऑप्शन जो है, यहाँ पे चूज अ सेपरेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 4 फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपलोड अ सेपरेट में आप डेफिनेटली अपनी गेम का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से उठाओगे। इट्स इन द इमेज फॉर्म। जैसे ही आप इसको उठा लेते हो, ये बेसिकली मेज मैप गेम जो है ना, ये इसका इमेज है। और यहाँ से आप इसको सबसे पहले डुप्लीकेट करना है आपने, आप इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक के बाद आप इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और उसके बाद अब आपने इसको सेव करना है, नेम चेंज करना है, सेव इमेज एज। और अब आप यहाँ से इसको मेज मैप 2 के नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं। और ओके, अब ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसकी लाइंस का कलर भी चेंज करना है ब्लू से रेड में।
तो उसको देख लेते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर हमने क्लिक करना है, उसके बाद हमने जाना है कॉस्ट्यूम्स के ऊपर। कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बेसिकली ये इमेजिंग के लिए, ड्राइंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। पेंट ब्रश भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका कलर देख सकते हैं, ऑलरेडी ब्लू सिलेक्ट हुआ है। आपने इसको रेड करना है तो रेड पे चले जाएं और इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लें, ठीक है। और ओके, अब ये हमारे पास इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब हमने इसको ड्रॉ किस तरह से करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे लाइंस को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा कम कर लो, 6 पे कर लो। ओके, यहाँ से अब आप इसका साइज़ जो है इसको कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, सेम एज इट इज़। ये कंप्लीट जो लाइन है ये आपने इस तरह से इसका जो स्केच है वो ड्रॉ कर लेना है। ओके, ये सारा जो स्ट्रक्चर है आपने बेसिकली लाइंस का कलर जो है वो ब्लू से रेड में चेंज कर सकता है। होपफुली यू कैन डू दिस। ओके, थैंक यू। That's all for today's video. In the next video, I will share question number 4 and 5. Thanks.